नमस्ते। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के रीसेंट बोल्ड और क्लियर डिप्लोमेटिक स्टैंड के बारे में। मॉस्को विजिट, पुतिन के साथ एक मीटिंग, रशिया ऑयल इंपोर्ट पे वेस्ट का क्रिटिसिज्म का जवाब, ट्रम्प के टैरिफ और मीडिएटर क्लेम पे। जैसे आप सभी को पता था कि 19 से लेकर 21 अगस्त 2025 तक डॉक्टर जयशंकर 3 दिन के मॉस्को विजिट में थे। ये विजिट इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के लिए था। ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस, टेक और कल्चरल कोऑपरेशन पे फोकस करने के लिए था। उन्होंने रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम डेनिस मंटोरोवा और फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव के साथ भी मीटिंग की और सबसे खास मुलाकात हुई उनकी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ, जहां उन्होंने पीएम मोदी का ग्रीटिंग्स कन्वे किया और यूक्रेन डेवलपमेंट के साथ बायलैटरल एजेंडा पे भी डिस्कस किया। सेवरिन लेवरोव ने कहा कि रशिया और इंडिया के बीच एनर्जी प्रोजेक्ट स्पेशली फार ईस्ट और आर्कटिक शिफ्ट एक्सपेंड करने के लिए इंटरेस्टेड है। हाइड्रोकार्बन और ऑयल सप्लाई ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रहे हैं, लेकिन इस इशू क्लियर हुआ इंडिया ने रशिया से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से ट्रेड डेफिसिट 58.9 बिलियन तक पहुंच गया। डॉक्टर जयशंकर ने एम्फसाइज किया कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट फार्मा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल बूस्ट करना होगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वायरल स्टेटमेंट की, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट। जयशंकर जी ने इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में ये कहा, अगर आपको प्रॉब्लम है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है तो मत खरीदो। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, तो सिर्फ भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यूरोप बाइस, अमेरिका बाइस, सो यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट। उन्होंने याद दिलाया 2022 के ऑयल क्राइसिस में दुनिया ने खुद बोला कि भारत अगर रशिया से ऑयल खरीद के प्राइस को स्टेबल करता है तो ये वेलकम है। और जब भारत वही कर रहा है तो ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? डॉक्टर जयशंकर ने एक और हिपोक्रेटिक पॉइंट आउट किया। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रशियन ऑयल इंपोर्टर है। ईयू का ट्रेड वॉल्यूम भारत से ज्यादा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट सिर्फ भारत पे अप्लाई क्यों होता है? आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड टू टारगेट इंडिया हैव नॉट बीन अप्लाइड टू चाइना। ये क्लियर करता है कि इंडिया को अनफेयरली स्पॉटलाइट किया जा रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का एग्रेसिव टैरिफ मूव और मीडिएटर क्लेम भी एक इशू है। भारत पे 25% का टैरिफ ऑलरेडी था। 27 अगस्त से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने वाले हैं, मतलब 50%। हमारे कुछ रेड लाइन्स है। फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। साथ ही ट्रम्प ने पाकिस्तान मीडिएटर क्लेम पे जयशंकर ने ये क्लियर कर दिया कि 1970 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में कोई मीडिएटर हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही हम कभी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने एम्फसाइज किया कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ चलेगा। भारत क्वाड का भी हिस्सा है और ब्रिक्स का भी, बट भारत कभी बाइनरी चूज नहीं करेगा। क्वाड इज स्टिल क्वाड, ब्रिक्स इज स्टिल ब्रिक्स। ये दिखाता है कि हम अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करेंगे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। ट्रम्प जितना भी धमकी दे दे, हम झुकने वाले नहीं है।